आपके साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर नाज़रीन। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है जी गंदम की कीमतों के हवाले से, चीनी और रोटी की कीमतों के हवाले से, क्योंकि शहर में इस वक्त नाजायज़ मुनाफाखोरी का बाज़ार गर्म है और किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। मंडियों में, गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 100 रुपये फ़ी मन बढ़ के 3900 रुपये फ़ी मन तक जा पहुंची है, जिसके बाद गंदम महंगी, आटा महंगा और फिर रोटी भी महंगी। गंदम की फ़ी मन कीमत में जब इजाफा हुआ है तो फिर जो 20 किलो आटे का थैला है वो 2900 रुपये से बढ़कर 2950 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 10 किलो आटे का थैला 1480 रुपये तक जा पहुँची है कीमत। सादा रोटी की कीमत डीसी रेट तो 20 रुपये है, लेकिन मार्केट में 25 रुपये में भी फ़रोख्त हो रही है। नान की कीमतें भी आज खुद बढ़ा दी गई हैं। और उधर चीनी, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं है, और जब स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं है तो फिर ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें मनमाने रेट पर लगाई जा रही हैं। 150 रुपये तक इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी फ़रोख्त की जा रही है। और गर्मी का मौसम है, चीनी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। शहरियों की जानिब से कोशिश की जाती है सकंजबीन, कोई लाल शरबत, कोई मीठा शरबत बना लिया जाए, लेकिन जब चीनी इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर आवाम किस तरह से इस गर्मी के मौसम में रिलीफ हासिल करेगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। भाई का आजकल काम कैसा है? कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं है। पौने 300 रुपये जिन्होंने तेल कर दिया है, अब 500 का तेल डलवाते हैं, 600 रुपये भरते हैं, तेल फिर ख़त्म हो जाता है, तो फिर तेल भरवाना पड़ जाता है। कुछ भी नहीं है। हमारे वर्ग का गरीब आदमी जो है वो आटे का तोड़ा नहीं ले सकता। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो आटा अगर लेता है और उससे 10 रुपये और महंगा पड़ता है। अगर चीनी है वो 160 रुपये किलो दे रहे, किलो चीनी नहीं ले सकते। 500-700 दिहाड़ी कमाते हैं, तो कुछ भी नहीं आता इसका। आटा चीनी पूरा नहीं हो रहा। आटा चीनी पूरा नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है, घर का किचन नहीं चलता। ये 700-800 रुपया कमाते हैं शाम तक, तो आप बस हो जाती है कमाने में, क्योंकि 8000 रुपये का तेल सर जाता है। कुछ भी नहीं आ रहा है इतने में। ये जलील कर रही है आवाम को हुकूमत, कुछ नहीं कर रही है, बस जलील करती भाई आवाम को। भाई जी चीनी 160 रुपये हाँ किलो। जी, मोहल्ले में 160 है, इन दुकानों से लेंगे तो 150 देते हैं ये थोक वाले जो है, तो मोहल्लों में जो 160 देते हैं। तो हमने अगर एक पाव लेनी तो इधर तो नहीं लेनी आना, उधर से लेनी है पाव चीनी, तो 40 रुपये की पाव पड़ती है, तो किलो हम कहाँ से लें? 1 किलो भी खरीदने की नहीं खरीद सकते हम, अब नहीं खरीद सकते। पहले खरीद लेते थे, अब नहीं खरीद सकते। अब आटे का तोड़ा भी नहीं ले सकते। 2 किलो रोज़ाना लेते हैं, 6 बच्चे हैं मेरे ख्याल में, तो 2 किलो लेते हैं, वो ख़त्म होता है, वो 10 रुपये और महंगा पड़ता है। खुला जो देते हैं 10 रुपये और महंगा देते हैं, तो वो आटा भी खाने वाला नहीं है, निरा छान है, कुछ भी नहीं है। भाई के कितने बच्चे बता रहे हैं? 6 बच्चे हैं मेरे ख्याल में, 4 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। बेटे माशाल्लाह जवान है, बेटियाँ भी जवान हैं, उनको कारोबार, यानी कि बच्चों को कारोबार कोई नहीं मिलता। अगर तनख्वाह कोई देते हैं 8,000 ले लो, 10,000 ले लो, 12,000 ले लो, 12-12 घंटे ड्यूटी मांगते हैं, तो गालियाँ वगैरह वो लहदा निकालते, काम कोई नहीं है। तो बच्चे पढ़ नहीं रहे भाई? पढ़ाए माशाल्लाह, हमने 12 पढ़वाई बच्चों को पहले, जो वक्त में हो गया वक्त में, लेकिन अब नहीं होता। अब जो छोटे बच्चे हैं तो उनको नहीं पढ़ा सकते, पूरा ही नहीं होता, बाहर से आता ही नहीं, तो किधर से पूरा करें? नहीं हो रहा। कितने साल पीछे चले जाएं तो ज़रा सुकून थे, हालात ठीक थे आपको? ये तकरीबन 6-7 साल ही पीछे चल जाए तो बहुत बेहतर था। वो ये रिक्शे चलाते थे तभी हमारा गुजारा बहुत सोना हो जाता था, अब नहीं होता। अब इन्होंने जलील किया हुआ है, कुछ भी नहीं। आज लेने जाओ कुछ रेट है, कल लेने जाओ कुछ रेट है, परसों लेने जाओ कुछ रेट है। तो पर पहली बार इन्होंने 12 बजे दोपहर पेट्रोल बढ़ा रही है 20 रुपये। किसी को पूछा कि नहीं, वाम को कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं कर रही है। वाम का कुछ नहीं सोच रहे, सब अपने सोच रहे हैं, कुछ नहीं करते वाम का। ये जलील कर रहे हैं वाम को, ये हुकूमतें भी कुछ नहीं है। पेट्रोल महंगा, रिक्शे वाले भाई जो हैं वो भी परेशान होकर रह गए हैं। भाई जी जब पेट्रोल बढ़ जाता है तो रिक्शे वाले भाई किराया बढ़ा तो देते हैं? किराया नहीं ना देते, सवारी नहीं किराया देते। इसमें जो जिसने बैठना ना वो गरीब आदमी ने बैठना, कोई सरमायादार ने इसमें नहीं बैठना, वो बेचारा कहाँ से फोल्ड करें? हम 5 रुपये तो बढ़ा नहीं सकते, 10 रुपये बढ़ाएं तो वो किधर से जाएंगे? वो पैदल बेचारे चल जाते हैं, हम देखते हैं पैदल जाते हैं, जो हमारे साथ जाते थे वो पैदल चल जाते हैं। जब 20 रुपये किराया 30 रुपये होगा, अब नहीं जाते। वो कहते 20-30 रुपये भी लोग किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसे करें? नहीं करते। अगर 10-12 हज़ार तनख्वाह है, 15 हज़ार तनख्वाह, किराया का उनका मकान है, वो कैसे करें? नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हुआ ये काम, हालात मुश्किल हो गए, बहुत ख़राब कर दिए। अवामी राय आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? ठीक है, आप कैसे? ठीक है, क्या करते? मैं पहले जॉब करता था, फिर जॉबलेस हो गया, फिर जो भी काम मिले, मतलब अभी रिक्शा भी चला रहा हूँ, कोई भी काम मिल जाए कर लेता हूँ, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ सर। कितनी जिम्मेदारियां भाई के सर पे? तकरीबन बस ये देख लें कि घर का 70% जो है ना, वो सारा शेड्यूल मैंने देखना। 70% खर्चा हर चीज़ आपके ज़िम्मे है। जी।
भाई फिर क्या क्या काम अभी तक आप कर चुके हैं? अभी तक मैंने रिक्शा चला लिया, फ्रूट बेच चुका हूँ और मज़दूरी भी कर चुका हूँ। उसके अलावा मैं शुक्र अल्लाह का पढ़ा भी हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिली। जहाँ पे जॉब वो कुछ पैसे वगैरह मांगते थे, अब इतने फाइनेंशियली हालात नहीं थे कि मैं पैसे दे सकूँ। फिर उसके अलावा मुझे सिंगिंग का बड़ा शौक़ है। 40 प्लस मैंने गाने अपने लिख लिए हैं। अच्छा, खुद लिखते हैं और गाते हैं, कंपोज भी किए हुए हैं, लेकिन वो भी जो है ये सारा दारोमदार पैसों के ऊपर है। अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं गाने रिलीज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने रिक्शा चला के कुछ घर वालों को सपोर्ट किया है और कुछ उसमें से सेविंग करके मैंने अपने 2 ऑडियो गाने रिकॉर्ड करवा लिए हैं। अभी वीडियो पे आ रहा है तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए एक गाने के ऊपर खर्चा आ रहा है, और वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला देंगे मुझे। मेटी शमेटी डाल ली भाई ने? डाल ली है, अब अभी आगे मुझे थोड़ा सा समझ आए तो मैंने डाल ली है। मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह मैंने वो रिलीज़ करना है। अभी 20 मुहर्रम को मेरा एक नोहा रिलीज़ हो रहा है, वो भी मैंने अपने पैसों से किया है। और जो है वो गाने वो मैंने सफ़र के बाद फ़ौरन इंशाल्लाह कोशिश कर देनी उसका शूट जो है। तो सिंगर्स का फ्यूचर ब्राइट है, क्या लगता है? पाकिस्तान में जो है असल में अभी जाके ना थोड़ी सी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना थोड़ी सी ऊपर जाना शुरू हुई है। जब से ये और कुछ ऐसी हिट मूवीज़ हैं जो कि अभी पाकिस्तान ने लॉन्च की हैं, उसकी वजह से जो है सिंगिंग का अब कैरियर जो बन रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वरना हमारे जितने लेजेंड सिंगर राहत फ़तेह अली खान, आतिफ़ असलम और जितने भी जो है चले जो भी है, ये जो हमारे सिंगर्स हैं ये इंडिया में जाके सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जब से वहाँ पे इनका काम बंद हुआ है, अब यहाँ पे ये आए हैं, अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से सिंगिंग जो है ना स्टार्ट हो गई है कि अच्छे व्यू आ रहे हैं। अब हमारे पाकिस्तानी गानों को मिलियंस क्रॉस कर रहे हैं व्यू, और ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। आजकल तो हमारे जो नए सिंगर्स हैं वो सोशल मीडिया पे भी बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे देखें, जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं स्पेशली यही बताऊँगा कि वो अपनी पे वीडियोज़ डालें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पे बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। मेरी 3 वीडियो को मिलियंस व्यू हैं और मेरे 20,000 प्लस व्यू हैं और 4.5 लाख प्लस लाइक है मेरे, और ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की बात है, एक अच्छी बात है कि। और इसके अलावा मेरी यूट्यूब जो है अब वो भी मोनेटाइज हो चुकी है, अब इंशाल्लाह उस पर भी काम स्टार्ट करूँगा मैं तो चाहता हूँ। मतलब आप भाई जो है वो अनकरीब ये छोटी छोटी नौकरियाँ रिक्शों से जी इंशाल्लाह। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी जो हम 3 लड़के गाते हैं, शज़ैन अली, अरसलान गिल और मैं अली सोनू। हम तीनों लड़कों में ना हम तीनों में एक भाई मसीही हैं, वो क्रिश्चियन है। एक दफ़ा उनका गीत हमने गाया था उनकी बर्थडे पे, तो वो रैंडमली हमने वीडियो पोस्ट की, वो इतनी वायरल हुई, उसकी बदौलत हम पाकिस्तान के। चले भाई जी, परेशानियां तो हम रोज़ ही मैं सुनती हूँ लोगों की। परेशान हो ही नहीं मैं। चले फिर गाना सुना दे एक अच्छा सा पाकिस्तानी कोई भी हमारे देखने वालों को। सनी सा गनी सा नी नी धा धनी सा गमा गमा गा सा सनी सा गनी सा नी नी धा नी नी धा धनी सा गमा मा सा गमा गमा दा दा मदनी धनी धनी धानी धा नि धा पा पा दा मा मा पा गा गा रे गा मा गा पा मा गा रे। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। क्या बात है, क्लैपिंग आपके लिए। वाकई बहुत अच्छा गाते हैं, सीखा है या खुद से ही? नहीं, शुरू से मतलब जो भी सिंगर होता है उनको सुन के मुझे थोड़ा सा गाना आ गया। फिर जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं उनमें शज़ैन भाई सीनियर हैं, अरसलान गिल भाई, दोनों भाई सीनियर हैं। उनसे मतलब जो भी वो गाते हैं उनको देख के सुन के मुझे बेस्ट ऑफ लक। और हमारे नौजवान काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो अपना फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं सिंगिंग में। एक और भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते भाई जी? भाजी मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, आजकल बताइए
चीनी बताइए, आटा बताइए, रोटी बताइए, क्या हालात हैं इन चीज़ों के? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਬਾਜੀ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਆਟਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬੋਟ ਬਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੇਰਾ 7000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਤੇ 8000 ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਫਰਿੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਜੀ ਫਰਿੱਜ ਬਸ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ। 8000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ? ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ, 500 ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ। 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੋਚਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਘਿਓ ਲੈ ਲਓ, ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਚੀਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਲੈ ਲਓ, 500 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਡੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 200-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਕਦੀ ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਟਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ। कितने घंटे भाई काम करते रोज? मैं बाजी सुबह 9 बजे लगना, रात 12 बजे जाना घर। तकरीबन कोई 14-15 घंटे। हाँ जी, फिर जाके 800-900 हज़ार रुपये का मूँह देखी था। 500 रुपये गड्डी की दिहाड़ी दे रही है। फिर उस तो बाद सुबह 9 बजे निकले हाँ। जे देख लो मेरी जेब च की है, एक मैं सवारी लाई है, 230 रुपये मेरी जेब च गए जी। 1 बज गया, 1 बज गया। तो लिया इस तरह हाँ जी, 100-150 करके असी रात को 1400-1500 इकट्ठा करना। फिर गैस भी पवानी है, गड्डी की दिहाड़ी भी देनी है, तो फिर बच्चों ने भी खुआना। 8000 मेरे घर का बिल आ गया। 15,000 तो सीधा 7,000 किराया, 8,000, 15,000 तो लदका बंदा चाहिए आपको। हाँ जी। तो मेरी बेगम गई है पेन दी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उत्थे भी उन्होंने ना हेल्प कर दिता है। एडे ਵੱਡੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਸਭ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਟਿੰਗ ਖਾਦੀ, ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੋਈ 200-400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। 200-400 रुपये भी नहीं लगा सकते हो? ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਏ ਬਾਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਏ? ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਓਕੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਸੁਬਾਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਠੇ ਡਬੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ 2 ਪਰਾਠੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। बचत कोई नहीं, कोई मुश्किल वक्त आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई आ जाए। ਬਾਜੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਹੀ। ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਘਰ। ਇੰਝ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਸਾਲਨ ਦੇਈ, ਥੋੜਾ ਸਾਲਨ ਦੇਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਲ ਮਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੋਣ ਸਾਰੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਦਾਲਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ। 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੀਬ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, 2 ਕਿਲੋ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਂਡੀ, 7000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ, ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਮੁਹੱਰਮ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੋਂ ਨਾਨ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ, ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਚੱਲ ਯਾਰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਹੀ ਲੰਘੇ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੇ ਹੈਗੀ 18,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ ਉਹ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਵੀ साल बाद जाके। तो 18,000 तो बिल आ जाएंगे, 8-8 10-10 घंटे ड्यूटी। 8,000 बाजी बिल आया है ये 18,000 रुपये तनख्वाह। हेलो बिल तो 8,000 है, 1 महीना हुआ से चला रहे। पिछला बिल 24,000 रुपये का है, अभी 8,000 रुपये बिल है पे का उसका। कहाँ से पे कराएं बिल? 18,000 तो दिखाएं सामने। 8,000 रुपये बिल है, कहाँ से पे कराएं? हेला 234 मेरे 226 मेरे 234 यूनिट ਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 300 यूनिट ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 200 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਗੈਸ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਘਰ 200 100 150 200 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ यूनिट ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਣ। ਹੁਣ 8,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਵੱਖਰੀ ਘਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬਾਹਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਸਤੌਰ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵੋ मीटर उतार के ले जाएंगे नहीं। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਤਜਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। 8,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। मैं 8,000 रुपये को तो 4 दिन सिर्फ आज छोड़ के गए ना। 8 तारीख का बिल है। परसों बिल आया हमको, तो हम कैसे पे करा सकते हैं? पैसे नहीं आते, कहाँ से पे कराते? हमने कहा अगली बार जाएंगे इंशाल्लाह, आए कोई मसला नहीं, टैक्सी तार देंगे। कहाँ से पूरे करें? खाना नहीं घर का पूरा होता, कहाँ नहीं होता। 900 पे जाइए, अब जा रहे हैं काम पे, रात को 2 बजे छुट्टी होनी है। 4 बहन भाई है, 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं। कहाँ से पे कराएं? पापा जो सा मिल का काम करता है, नहीं खाते, घर के काम नहीं पूरे होते। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घर माँ टेंशन होती है, घर कैसे करेंगे? दुआ करती है अल्लाह पाक, बेटे जा रहे हैं काम पे, अल्लाह पाक खैर करके वापस आए। नहीं घर के काम पूरे होते, दुआ करती है अल्लाह मारे कि अल्लाह की सबूत है। पिछला बिल जो सा 3 महीने का था, नहीं पे करा सके। 24,000 तो कुछ पैसे किसी से 15,000 रुपये कसम से पकड़ के बिल तार के पे कराया था। तो क्या ये 9 मीटर उतार के कहाँ से पूरा करेंगे? अब ये 8,000 रुपये फिर बिल आ गया। जून हम भेजा बस, वो भी बंद ही रहती है, चलानी नहीं है। एक बल्ब है तो एक पक्का है बस, छोटा सा कमरा है, किराए पे मकान है, वो घर का इंतजाम नहीं चल रहा पूरा होगा। अभी इतने बिल आ रहे हैं कि पूछने वाला कोई नहीं, हम क्या करें? मीटर चेक करा करना भाई, तारो बिल क्या करना? नहीं तो मीटर उतार के दे देंगे। एक आपका नाम क्या? मोहम्मद फयाज। फयाज भाई, क्या करते हैं आप? तंदूर का काम। तनूर पे काम करते जी तंदूर पे। कितने की रोटी, कितने का नान? 30 की रोटी है, 30 का नान है, 20 की रोटी है। जब नवासी की हुकूमत थी तब नान था, 15 का नान था, 10 की रोटी थी। महंगाई भी बढ़ती जा रही है, दिहाड़ी वही है। मार्केट को दिहाड़ी बताओ, कहना भाई काम छोड़ दो आप। क्या करें? हम कुछ कहने वाले नहीं है। हमारे बंदे तो मजदूरी करने बाहर काम नहीं है, किसी के पास जा रहे कहते काम नहीं है भाई छोड़ दो। ठीक है, बैठ के गुजारा तो नहीं होता ना। जितना निज़ाम चल रहा चला रहे हैं हम, जैसे ही चल रहे हैं, नहीं काम चल रहा। मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। पूरी मिल रही है ना। हम माल को गएंगे ना, माल की दिहाड़ी बताओ, वो कहते भाई काम छोड़ दो, फिर निज़ाम नहीं चल रहा हमारा। क्या करें? नहीं किसी पास से भी काम नहीं चल रहा। चीनी, आटा, रोटी कैसे? होती थी 65 रुपये किलो थी, अब 105 रुपये किलो हो गई है, 145 रुपये किलो हो गई है, 400 रुपये किलो हो गई है। कहाँ से पूरा करें? आटे का तोड़ा था 650 का था, अब 1550 का तोड़ा हो गया, 1400 का तोड़ा हो गया। कहाँ से पूरा खाना पूरा करें? खाना पूरा करें, बिल पूरे करें, कहाँ से करेंगे हम? गरीब बंदा तो ऐसे मार रहा है। गरीब बंदा तो वैसे ही परेशान होकर रह गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम कुछ दुकानदार भाइयों से भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जो स्टोर के आइटम्स हैं इनमें क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है, और ख़ास तौर पर ये चीनी के साथ आखिर क्या मसला है। आटा तो महंगा हो ही रहा है, गर्मियों में चीनी की ज़रूरत पड़ी है, तो चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पहले बताइए काम कैसा चल रहा है? काम कारोबारी बंदा कभी भी नहीं मरा। जो सा मर्जी दौर आ जाए, महंगाई आ जाए ना आए, कभी भी कारोबारी बंदा कोई भी नहीं मरा है। सारे कारोबारी ऊपर हैं, जो बड़े हैं वो अमीर से अमीर होते आ रहे हैं,
दरमियाना तबका मर रहा है, जो अमीर है वो कभी भी नहीं मर रहा, वो तो अमीर से अमीर होता जा रहा है। तो भाई जी ये जनरल स्टोर है, यहाँ पे सारी वो चीज़ें हैं जो कि हर रोज़ हर घर की ज़रूरत हैं। महंगाई इस काम को मुतासिर करती है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? महंगाई गरीब के लिए है, बेचारों के लिए, जिन्होंने आटा खाना है। आटे का तोड़ा 20 किलो का 1100 का था, 1300 था, जो अब 250 का हो गया। मुझे बताएं, आप भी माशाल्लाह घूम रहे फिर रही हैं, आपको सारा इल्म है कि ये महंगाई जो आप जितने मर्जी इंटरव्यू लेते जाएँ, सारा निचोड़ आपके हाथ में, आपको पता है आवाम मर रही है, आप इंटरव्यू लेते जाए लेकिन असर ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन भाई जी हमने तो दिखाते रहना है ना कि आखिर असर होगा ही, आखिर तो एहसास होगा ही हुक्मरानों को। अगर मेरा ख्याल में ये चैनल दिखाते हो तो फिर कभी भी नहीं हो सकता कि उनको एहसास ना हो। उनको एहसास दिलाना आपका काम है, हमारा काम है आपको बताना। हमें चाहिए हर काम में, अगर आप अपने काम में ऑनेस्टी होनी चाहिए, हम अपने काम में ऑनेस्टी हो जाना चाहिए, फिर सारी जिम्मेदारी का बंदा अपने काम में जिम्मेदारी से अदा करे, सारे काम सही होंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं दिन रात, आप बहुत सारे लोगों के व्यूज़ लेके टीवी पे दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि आवाम बहुत तंग हो गई है, आटा चीनी दाल रोटी पहुंच से बाहर हो गई। आप देखें ना, एक दिन में चीनी का तोड़ा तकरीबन 350 रुपये तोड़ा महंगा हो गया। मैं जो बात कर रहा हूँ सबको पता है, जो ब्रोकर है उनको भी पता है, जो चीनी के बड़े मिल वाले हैं उनको भी पता है, जो जिनके पास जो माफिया चीनी का उनको भी पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात सुन रहे हैं। आज से 2 दिन पहले चीनी का रेट 6,600 रुपया तोड़ा था, आज 7,000 रुपये और 400 रुपये तोड़ा बढ़ गया। मजीद कहने का 2 दिन में 2 दिन में कल 7,000 का हो गया। मैंने खुद मेरे पास बिल है, मैंने परचेज किया। मैं आपको कितने रुपए किलो पड़ेगी भाई जी? आप 40 पे 5 बोरी पड़ रही है और आप 150 में बेचेंगे फिर? फरला, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे पास कोई बिल है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने तो 140 भी बेच रहे गाह को, तो यार चलो कोई बात नहीं, कोई बंदा गरीब है उसके साथ तावन करे। चलिए आप तो 140 बेच रहे होंगे, लेकिन दुकानों पे तो 150 भी बिक रही है, ये भी खबर होगी आप। देखे ना, छोटा दुकानदार है, हम तो दरमियाने दुकानदार, जो हमसे छोटे दुकानदार है वो बेचारे, हम जैसे छोटे दुकानदारों से लेके या बड़े डीलरों से लेके उन्होंने तो 150 ही बेचनी है। इसमें उनका कसूर क्या है? 10% कमाई तो नहीं है, 10% भी नहीं है, ये तो सारी 6% है। तो मुझे गवर्नमेंट ने बताया है 6% कौन सा कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं वो बेचारे दुकानदार। अब चीनी के साथ क्या मसला है भाई जी? अभी पिछले चंद महीने हम देख रहे थे कि चीनी सुकून थी, यूटिलिटी स्टोर पे भी मिल रही थी और ओपन मार्केट में भी वही 80-90 रुपये 100 रुपये थी। ये एकदम से ही हुआ क्या है आखिर? ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो मैं पहले कह रहा हूँ माफिया को पता नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट अपना जिम्मेदारी से काम कर रही है वो कभी भी नहीं काम गलत हो सकता। अब ये मेरी शॉप है, मैं सोचता गवर्नमेंट एक ऐसे जैसे ये मेरी शॉप है, अगर मैं जिम्मेदारी से काम ना करूँ, मैं लड़कों को गलत काम कराऊँ, जो काम करूँ वो मेरे हक में है। हम कहते हैं सारी जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। मैं ये कह सोचता है ना, नाल उन्होंने अपने जब वजीर मशीर के वो नाहर रखे हुए, मैं कह रहा हूँ। भाई जी कितने साल हो गए इस दुकान को? मैं यहाँ 20 साल हो गए बैठे हुए। 20 साल हो गए। आपकी मौजूदगी में कभी कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आया कि जी रेट लिस्ट चेक कराएं, आप किस रेट पे चीज़ें आते हैं, लेकिन बात ये कि हमारे रेट तो वैसे ही कम है, हम उससे डील करते हैं। हमारे पास तो रेट जो उनके हैं उनसे भी कम बेचते हैं हम। अगर दाल चलाओ 210 रेट है, हम तो बंद बोरी अगर दुकानदार लेता है वो 9,800 9,900 10,000 की, मतलब हमारे पास ये रेट है। जो टॉप क्वालिटी की होती है जिनको वो हमारे पास क्या मकसद, उससे रेट कम है हमारे पास। आज हमें कोई इशू नहीं होता, हमारे पास तो चीज़ें रहता है, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। माजी में भी ये छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें ऐसे ही कीमतें बढ़ती रही? नहीं, माजी में माशाल्लाह मेरा ख्याल है आप भी अगर इस फील्ड में आए तो आपको पता होगा, पहले साल बाद रेट बढ़ते थे जी, साल बाद बजट आना था, हर बंदा साल बाद कम से कम तैयार होता है बजट आना है, रेट बढ़ना है। अब तो पता नहीं चलता, ना रात को पता चलता, सुबह पता है पेट्रोल बढ़ गया, सुबह पता है चीनी बढ़ गई, ये कोई इशू, ये कोई अच्छी बात है ना, या मुसलमान है। अब देख रहे हैं रमज़ान गुजरा है पिछले दिनों में, रमज़ान में मुझे बताएं माशाल्लाह आप भी इंटरव्यू कर रहे हैं, रेट प्राइस कंट्रोल देख रहे हैं, जो रेट है फलों के रमज़ान में क्या होते हैं, अब आप खुद ही आपके तासर बता रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में तो तूफान उठ जाता है कि किसी को कोई चीज़ ना मिले। और मैं आपको इसी एग्जाम्पल तो, मेरा भाई सऊदीया में होता है, तकरीबन उसका 30-32 साल है बड़ा भाई को, वो बताता है कि वहाँ हिंदू भी हमारे साथ है। वो कहता है हिंदुस्तान में जब रमज़ान आता है ना, हमारे हिंदुस्तान में कुछ कस्बे ऐसे में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, तो वो हिंदू लोग क्या कहते हैं कि इनके रोज़े आ रहे, सामान सस्ता कर दो। ये हमारे लिए शर्म की बात है, डूब मर की मुकाम है कि केला का 100 रुपये दर्जन है, इसमें केला 100-120 रुपये अच्छा केला मिल रहा है। रमज़ान में यही केला 300-400 दरमियान की दर्जन बिकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी आप जी वालेकुम। कैसे हैं आप? सर खैरियत है। ठीक है, आज क्या क्या सौदा सामान खरीदेंगे?
जी आप ही ये आज तो वैसे मैं इनसे सौदा लेता हूँ, लेकिन वो मेरी वाइफ ने कहा कि आप छोटी इलायची लेते आएँ, अच्छा तो अब इनके पास होगी तो देख लेंगे, 50 रुपए की ले लेंगे, 5-6 दाने आ ही जाएंगे। अच्छा और महंगाई इतनी है, तो उसमें क्या है, मैं अभी वो भाई से बात कर रहा था कि 150 रुपये किलो आटा है, हाँ जी 2 किलो आटा ले तो 500 रुपये मेरी डेली दिहाड़ी है, तो उसमें से 300 गया, तो बाकी 200 बचा, तो उसमें ऐसे को पा दाल ये ले ली, कोई ये ले लिया। अगर ये दालें लेते हैं, घी नहीं होता, घी लेते हैं, चीनी नहीं होती, और फिर जो दूसरा बिजली के बिल जो है वो बिजली इस्तेमाल नहीं करते, चले यूनिटें कम इस्तेमाल हों, लेकिन जब बिल आता है यूनिटें वाकई कम इस्तेमाल हुई होती हैं पिछले साल, वो जैसे बायोडाटा दिया होता है साइड पे, उससे कम यूनिटें इस्तेमाल है, लेकिन बिल उससे ढेर ज़्यादा आ जाता है। तो अब आप एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, बिजली बंद, पंखे बंद, बिजली बंद के बिल कम आए, बिल फिर ज़्यादा आते हैं। फिर बिल अभी यूनिटें कम इस्तेमाल होती हैं पिछले साल से, लेकिन बिल ढेर ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वो देना पड़ता है, क्या करें। कितने साल उम्र होगी सर आपकी? मेरी सर 62। 62 माशाल्लाह। 62 साल कैसे रहे ज़िंदगी की और अब कैसी ज़िंदगी? अभी इस पाकिस्तान को तकरीबन 76 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन अभी हमने इधर खुशहाली नहीं देखी। जो भी इधर आई है गवर्नमेंट, उसने यही कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये कड़वी गोली आपके लिए आखिरी गोली है, लेकिन ये जो इससे पहले हुकूमत थी उसने ऐसा एक महंगाई की बुनियाद रख दी है और रुकने में नहीं आ रही। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, माना ठीक है कि ये हमारा मतलब डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है, लेकिन इसका हमें क्या फ़ायदा। वो तो ठीक है, इन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, ये इनकी साठ दर्द है, लेकिन मेरे जैसे बंदे को इन्होंने क्या रिलीफ दी है। 500 रुपये दिहाड़ी, क्या काम करते हैं आप? सर ये शालीमार पार्किंग नहीं है, यहाँ शालीमार अस्पताल, वहाँ पे वो ऐसे है कि वो एक बैरियर लगा है एंड पे, तो वो जो ड्यूटी होती है वो बैरियर 2 बजे बंद हो जाता है। आज जुमा था, आज 1 बजे बंद हो गया है। वो जितनी देर बैरियर खुला होता है उस वक्त ड्यूटी है, जब बैरियर बंद हो गया हमारी ड्यूटी ख़त्म, यानी ये हमारी ड्यूटी है उधर बैरियर खुलने तक, इतनी ड्यूटी है। तो लेकिन आप ही अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस पूरे पाकिस्तान का। चीनी, आटा, गंदम समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही, आप ही किसी बात की समझ नहीं आ रही। आटा लेते हैं तो घी का मसला बन जाता है, वो लेते हैं चीनी का मसला बन जाता है, और फिर जो होता है कि अब ये बिल भी आने हैं, को थोड़ा बहुत वो भी बचत करनी होती है, तो लेकिन वो तो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन आप ये समझे कि अब तो हैंड टू माउथ था ना, जो वो भी नहीं गुजारा हो रहा। अब तो ऐसे ही है कि अल्लाह ही है जो सिलसिला चला रहा है। एक और हमारे गार्ड भाई हैं, और गार्ड भाई की ज़िंदगी कैसी है, इनकी तनख्वाह कितनी है? क्योंकि 35,000 रुपये सरकार ने कम से कम मजदूरी बता रखी है कि कम से कम उजरत 35,000 रुपये एक मजदूर को मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल भाई जी? शुक्र है अल्लाह का करम है। आप ठीक है, कैसा है काम? बस गुजारा ये 18,500 रुपये तनख्वाह शहर दी, गुजारा ही 18,500 रुपये। कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करें, बच्चे तो मांगते हैं, उन्हें भूखा तो नहीं मारते, उनके लिए तो भेजता हूँ 16,000 रुपये। अपना गुजारा मुश्किल है। कहीं बाहर से आए हुए भाई, दूसरे शहर से? क्वाड शहर से। हाट से आए हुए? जी क्वाड से, बनू क्वाड। इधर काम करता हूँ, 3-4 महीने बाद घर जाता हूँ, फिर इधर आके जो सैलरी है 17,500 सैलरी है टोटल, 1,000 रुपये वैसे दे रहे हैं मुझे, 18,500 दे रहे हैं, उसमें 16,000 घर भेजता हूँ, तो 2,500 रुपये अपना गुजारा करता हूँ। सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ, दोपहर की रोटी नहीं खाता, रात को खा लेता हूँ। बस ये दुकान वाले हैं, ये चाय पिला देते हैं, बस टोटली पूरा मज़ा नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी करना पड़ता है, ना करे तो बच्चे तो भूखे नहीं मारते। तनख्वाह 35-25 भी हो जाए फिर भी सही है, लेकिन साढ़े ब्लैक टैगर कंपनी वाले जो बंदे ने वो खा जाते हैं पैसे, सानू पूरे नहीं मिल रहे, अगों पैसे वो खा जाते हैं, सानू तो जो मिलते हैं वही घर भेजते। 12 घंटे ड्यूटी, सुबह 8 तो शाम 8 बजे तक, तो 12 घंटे ड्यूटी? 12 घंटे ड्यूटी, 8 तो 8, बस टोटली पूरा गुजारा हुई। तो भाई बन्नू में पीछे को हाट में कौन कौन है जिनको खर्चा भेजते हैं? मेरे 2 भाई हैं, एक माँ है, दो भाभी हैं, एक बीबी है, एक भाभी है,
4 बच्चे हैं मेरे, तो एक छोटा भाई है दर्जी, टेलर है, कपड़े सिलता है। माशाल्लाह घर फैमिली पूरी है। मकान अपना है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन ये है कि मकान अपना हो तो फिर भी गुजारा हो जाता है। जो बिल वगैरह आ जाते हैं, बिल लग देते हैं, बिल बहुत आते हैं, 15,000 20,000 रुपये बिल आ जाते हैं। उसमें ना अपना खाना का होता है ना घर का होता है, लेकिन नहीं करते तो वो भी मुश्किल पड़ जाती है। इतना हो जाता है कि बच्चे भूखे नहीं हैं, बस कोई ना कोई भेज देते हैं घर। क्या करते हैं? ये शॉप है हमारी, अच्छा, दुकान है, किस चीज़ की दुकान है भाई? मिर्च मसाले। मिर्च मसालों की। कितनी महंगी कितनी सस्ती चीज़ें? वैसे तो हमारे वाले से तो रेट जो है बहुत कम है, यानी कि मिर्चें 500 रुपये किलो दे रहे हैं, 650 रुपये किलो दे रहे हैं। तो आगे जो लेने वाला कस्टमर है ना, और जो बेचने वाला, वो जो जाके लेके जाते हैं उनका रेट जो है एक अलहदा ही होता है, क्योंकि उन्होंने परचून बेचना होता है। वो तो 500 की लेके जाते हैं, वो जाके 1000 रुपये किलो भी बेच देते हैं। तो इसी तरह वो अगले जो कस्टमर है ना, जो घर वाला, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि ये बहुत ज़्यादा रेट है इस तरह। तो बाकी जो बात है चीज़ें महंगी होने की, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। ज़ीरा जो था वो 500-600 रुपये किलो था, वो 2500 का किलो हो गया। काली मिर्च 500-600 की थी, वो 1500 की किलो हो गई। यानी रेट तो बहुत ज़्यादा ना आपको, डबल से ज़्यादा कीमतें हो गई हर चीज़ की। हाँ जी, इसी तरह है। हर चीज़ की कीमतें डबल से ज़्यादा हो गई हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। ओपन मार्केट की सूरत हाल आपने देख ली है। वापस आते हैं यूटिलिटी स्टोर पे, मैं आपको लेके जाऊंगी, क्योंकि जब बाहर इतनी महंगाई है तो फिर स्टोर पर क्या चीनी दस्तयाब है, क्या आटा वहाँ पर दस्तयाब है, और अगर दस्तयाब है तो लोगों को कैसे मिलता है, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं जी यूटिलिटी स्टोर के बाहर, और यूटिलिटी स्टोर के बाहर सस्ता आटा लेने के लिए, सस्ता चीनी ख़रीदने के लिए ख़वातीन आज फिर देखिए किस तरह से बैठी हुई हैं कि घरों के सारे काम काज छोड़ के ये हमारी बहनें, बेटियां, माएँ जो हैं वो आके यहाँ पर सारा दिन लाइनों में गुजार देती हैं। क्या हालात वाक़यात हैं, क्या मामलात हैं, कितनी आसानी है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ठीक है। कब से आई हुई इधर? सुबह 7 बजे के आए हुए। आटे के लिए? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ कर आए हुए हैं, पर आटा ही नहीं आया अभी। बाज़ार में महंगा? हाँ जी, बाज़ार में महंगा है। बाज़ार में महंगा इस करके यहाँ पर आते हैं। गरीब आदमी में नहीं खाया जाता बाज़ार का आटा, तो यही होती है कि यहाँ से मिल जाएगा, 4 पैसे सस्ते मिल जाएंगे, तो उनको भी दिमाग है, तो फिर आटा भी नहीं आता। बस तो फिर कितना इंतज़ार करना पड़ता है, कब आटा मिलता है, क्या हालात? वो कहते कोई टाइमिंग नहीं है, वो कहते कोई टाइमिंग नहीं, आ जाए तो भी आ जाए, ना तो फिर रात शाम तक करना है। कुछ पता नहीं? कुछ कोई पता नहीं। घर में आज कितने काम थे जो छोड़ के आई हैं? सारे काम छोड़ कर आए हुए हैं। आपको पता है सारे काम होते हैं। और सारे काम छोड़ के आके यहाँ बैठे? हाँ जी, सारे काम छोड़ कर आके बैठे हुए हैं। क्या करें, आटे की मजबूरी है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कब से आई हुई हैं? मैं तकरीबन 3 घंटे हो गए इधर बैठी हुई हूँ। और इन 3 घंटों में घर के कितने काम होने थे? मैंने सिर्फ घर के 2 काम किए हैं, बच्ची को मदरसे में खाना पहुँचाया है, और सिर्फ मैंने बर्तन धोए और इधर आ गई हूँ, क्योंकि इधर 3-3, 4-4 घंटे बल्कि 6-6 घंटे बैठना पड़ता है। लेकिन आटा नहीं मिलता। आटा बहुत कम आता है, लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। वही 15 से 20 औरतों को आटा मिलता है, तो बाकी बेचारी सारी वैसे ही रश में धक्के खा के जाती हैं वैसे ही वापस। ये पिछले महीनों में इन्होंने शुरू किया था कि ट्रक पे आटा दे दे, जो हमारे मर्द हजरात जो थे वहाँ से आटा ले लेते थे आराम से, औरतों को इस तरह ख्वार नहीं होना पड़ता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा औरतों को देखिए, गर्मी कितनी है, औरतें सारे काम काज छोड़ के घर के अपने इधर बैठ जाती हैं आके आटा लेने के लिए सिर्फ। तो ये हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि ये इस तरह के काम जो हैं छोड़ दें। ये जो हैं स्टोर वाले ख्वार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये जैसे पहले ट्रक में आटा देते थे, वैसे ही हमारे मर्द हजरात वहाँ से आटा लें और आराम से औरतें घर में बैठें।
अब मर्द तो यहाँ नहीं आ सकते, या वो काम पे जाएंगे या फिर लाइनों में लग जाएंगे आके। बिल्कुल सही है, वही ना, या कमाएंगे या फिर वो क्या रात को रोटी बना के ये लेके जाएंगे, हम तो खाएंगे वो। दोनों में से वो एक काम ही कर सकते हैं, इसलिए हमें ये काम करना पड़ता है बच्चों की खातिर। काम कैसे हैं आजकल मर्दों के, मजदूरियाँ? मर्दों के हालात बहुत टाइट हैं आजकल, काम काज कोई है नहीं ख़ास इतना, वही ना सिर्फ गुजारा है, खाने पीने का सिर्फ गुजारा ही है आजकल। तकरीबन रोटी पूरी हो रही है आजकल, ना बच्चों की पढ़ाइयाँ सही तरह से चल रही हैं, ना कोई खर्चे हैं आजकल इतने ज़्यादा, जो है काम कारोबार बिल्कुल बंद है समझो, सिर्फ खाना पीना ही पूरा होता है, वो भी बहुत मुश्किल से। अब इतने घंटे इंतज़ार करने के बाद सारी बहनों को आटा मिल जाएगा, इतना आ जाएगा? वही मैं बता रही हूँ, 15 से 20 बहनों को आटा मिलेगा सिर्फ, क्योंकि वो कहते हैं कि 100 या 150 तोड़ा उतरता है, तो उधर से आदमी जाते हैं 3 और इधर से औरतें जाती हैं 3, तो इसी तरह डिवाइड करके अगर 20 से 25 औरतों को तकरीबन मिल जाता है। और चीनी, घी? चीनी तो है ही नहीं, तकरीबन 2-2.5 माह हो गए हैं चीनी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है स्टोर पे, चीनी है ही नहीं है। और घी के जब से रेट बढ़े हैं तब से मिल रहा है, और उसके साथ भी वो कहते हैं सामान लो तो फिर मिलेगा। ये आटे के साथ भी अगर 600-650 का आटा है ना, तो उसके साथ 650 का आपने सामान लेना है, वरना आटा नहीं मिलेगा। नहीं, खाली आटा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ही कर दें, वो मसला तो यही है ना कि बगैर इन चीज़ों के आटा मिले, और ये हर कोई ले आसानी के हाँ साथ, जी, इज्जत के साथ मिले, वही ना। वो पहले मर्द हजरात अपना ID कार्ड दिखाते थे, हर इलाके का उन्होंने कर दिया था, इलाके में ट्रक आता था तो वहाँ से वो ले लेते थे आसानी से और इज्जत से। तो अब बहुत प्रॉब्लम है, ये मसला कोई इसमें कोई है ही नहीं, इसका कोई हल है ही नहीं। काफ़ी महीनों से ख्वार हो रहे हैं इधर ही हम। क्या लापा? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। ठीक है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी मौसम सख्त हो रहा है आज तो, पर मजबूरी आना पड़ता है बच्चों के लिए, आना पड़ता है। मार्केट में आटा चीनी कितने में मिलता है, यहाँ से कितने में मिलता है? वहाँ पे मेरे ख्याल में 1450 का। हम तो रोज़ का मंगाते हैं, क्योंकि इसके पापा दिहाड़ी पे काम करते हैं ना, तो हम बोरी नहीं ख़रीद सकते फिर रोज़ का जैसे मंगाते हैं, 300 का 250 का ऐसे मंगा रहे। यानी रोज़ का 1.5-2 किलो मंगवा लो और गुजारा कर लो। हाँ, कभी शाम में कम भी पड़ जाता है, फिर मतलब थोड़ा थोड़ा रोज़ मंगा रहे। बोरी के लिए फिर गुंजाइश नहीं होती, इतना महंगा मिल रहा है। कब से आई हुई इधर? मैं सुबह आई थी 9 बजे, फिर अभी घर वापस गई हूँ बच्ची को बिठा के। घर में छोटे बच्चे हैं, उनको देख के आई हूँ, फिर अभी वापस आई हूँ। बच्ची को बिठा के गई थी अपनी जगह पे। तो कितने बजे आटा आएगा, कुछ पता? ये मुझे नहीं पता कितने बजे आएगा। 2:30 बजे आएगा। 2:30 बजे आएगा? किसने बताया आपको? वो दुकान वाले अंकल ने। ये जो दुकान वाले हैं उनको तो खुद को पता नहीं होता सही से। सही पता नहीं है कितने बजे आएगा, इनको नहीं पता। कल कह रहे हैं 4 बजे आया था, मैंने सुना है। वैसे ये स्टोर वाले अच्छे हैं, वो वक्फा कम करते हैं, खाने का वक्फा भी कम करते हैं बाकी स्टोरों की निस्बत। खाने का वक्फा इनका जो होता है ना, जब आटा ख़त्म हो जाए तब एक एक करके वो खाना खाते हैं, ये इनकी बात सिर्फ अच्छी है। और बाकी आटे का वो कहते हैं कोई पता नहीं है, आता डेली है लेकिन टाइम का कोई पता नहीं है। अब आमिर आए, क्या हाल है आपा? ठीक है, अपना ठीक है। हाँ जी, कितने घर से काम छोड़ छाड़ के इधर बैठी हुई आज? सब काम छोड़ के आए हैं कि वही बच्चों को नाश्ता भी उनकी ताई ने करवाया। सब काम छोड़ के आई। कब से इंतज़ार कर रही हैं? सुबह 9 बजे के आए हैं। सारी ख़वातीन सुबह से बैठी? हम लोग तो सुबह के आए हुए हैं, बाकी ये लोग अभी आए हैं। सुबह से वेट कर रहे हैं, पर कोई पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, तो बस यही कुछ है। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, कमाई नहीं है, आमदनी है, अब हम परेशान हो गए। यहाँ पर आते हैं, इनको इतना मसला होते हैं, आटा लेते हैं उसके साथ में 1000-2000 रुपए की चीज़ें लेते हैं, फिर आटा वो देते हैं। क्या करते? मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम कैसा है भाई जी आजकल? आजकल बारिश के मौसम है और जो है ना मुहर्रम में उनकी वजह को काम बिल्कुल कम है, काम बिल्कुल नहीं है। एक दिन लग जाती है, हफ्ते ਦੇ एक आध दिहाड़ी लग जाती है, बाकी जो है ना फिर छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे आए हैं तो जो है ना आपके सामने ही है। आटा लेने आए भाई भी? जी, आटा लेने आए हैं। तो पहले गए जुमा पढ़ के आए, पहले आए सी 12 बजे बंद हो गया सी, तो फिर जुमा पढ़ने चले गए। जुमा पढ़ के तो हुणे आ रहे हैं, फिर इनकी इंतज़ार करांगे कभी कितना बजे आएंगे, उन्हें बाद जो है ना फिर आटा मिलेगा, लाइन लगेगी तो लोगों को लाइन में लगा लेते हैं। तो जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो लोग होते हैं तकरीबन 300 बंदा, औरतें और मर्द समेत मिला के।
तो उसमें जो है ना फिर जब ख़त्म हो जाए तो फिर जवाब दे देते हैं भाई ये आटा ख़त्म हो गया, हम क्या कर सकते हैं, या आवाम को जाके बोले हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मसला है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई जी आज काम पे नहीं, फिर आटे की लाइन में। आटे की लाइन पे क्या हो गया ये आटे चीनी के साथ मसला? सारी आवाम आटे चीनी के पीछे। जी ये देखो ना, हर बंदे की जो है ना महंगाई है। हुण हमारा जो है ना तकरीबन कोई 1500 रुपये झाड़ी है, हफ्ते बाद जो है ना एक झाड़ी लग जाए तो 1500 रुपये घर का खर्चा किस तरह चलाइए? 1500 तो एक दिन गुजारा होता है। तो ये आप खुद सोच लें कि बच्चों के दूध भी है, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो बच्चों का दूध भी है। अगर बच्चे ने जो है ना घर जैसे का जी, बच्चे ने तो नहीं कहते कि जो है ना भैया लेके आए हो या नहीं लेके, वो कहते हैं जी हमें पैसे दो, हम तो चीज़ लेने जाते हैं, हम फलानी चीज़ ले आते हैं, हम फलानी चीज़। अगर उनको तो मना नहीं कर सकते, फिर की करें, मजबूरी के लिहाज ना फिर आना पड़ता है। हमारे जो भाई हैं वो भी। क्या हाल भाई जी? जी मैम ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सरकारी जॉब जी। कौन से इदारे में भाई? ये वज़ीर आला हाउस में। वज़ीर आला हाउस में होते हैं आप? जी जी। यहाँ खैरियत से? मैं आटे का तोड़ा लेने आया हूँ क्योंकि कल मैं राशन लेके गया हूँ, तो अब मैं आटे का तोड़ा लेने आया हूँ। वज़ीर आला हाउस में होते हैं आप और आप भी आटे की लाइन में लगे हुए हैं, ये क्या करें, फिर मजबूरी है, क्या करें, फिर बाजार से तो ला नहीं सकते। सैलरी हमारी 2 महीने और चली है, 2 माह दी नहीं इन्होंने अफसरों ने, तो हम फिर क्या करें, फिर लाइनों में लग के तो फिर लेंगे ना ये आटा वगैरह। 2 महीने सैलरी नहीं मिली हमें 2 महीने से? जी हम एक लड़के नहीं ना, हम 79 बंदे हैं। अच्छा। इन्होंने ऑर्डर किए वर्कमैन के, मगर वो कर दिए उन्होंने, वो जो से फैक्ट्रियों में 1968 में होते थे उस हिसाब से रूल से किया है। बेनिफिट कोई नहीं गवर्नमेंट ने दिया, 2 माह और चले अभी तक सैलरी नहीं मिली। अगर हम कहीं काम ना करें दूसरा तो हमें हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएं। बाज़ार से तो हम आटा भी नहीं ले सकते, 1500-1600 का आटा है, कितने दिन रहेगा? माशाल्लाह घर है, बच्चे हैं मेरे, बिजली बिल वगैरह है, बिल तो कम आते ही नहीं है। अगर एक महीना हम बिल नहीं जमा कराते, दूसरे महीने जाके बिल जमा करवाते हैं जुर्माने के साथ, क्यों? सैलरी नहीं आती हमारी, ये है हमारी मजबूरी, हमें लाइनों में लगना पड़ता है। बेनिफिट कोई नहीं गवर्नमेंट ने दिया। वज़ीर आला हाउस के आप मुलाजिम हैं, वहीं पे होते हैं, शिकायत क्यों नहीं करते कि सारा दिन? कोई भी नहीं सुनता, क्या करें? आपकी भी कोई नहीं सुनता? हम वर्कमैन है, डेली बेसिस पे, हमारी कौन सुनेगा? कोई शिकायत, कोई लेटर लिख के कोई शिकायत बॉक्स में डाल दें, कोई वज़ीर आला कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया, मगर कोई नहीं सुनाई होती हमारी। कोई आते जाते हैं, उनको कोशिश करें। 17 साल हो चले हैं ड्यूटी करते उधर सरकारी कच्चों में, वर्क चार्ज हूँ डेली बेसिस पे। सैलरी जितनी होती है इतनी बनाती है, 25,000 रुपया अब मिल रही है, उससे गुजारा तो नहीं ना होता। 25,000? 100 रुपया। 25,000 रुपये? जी 100 रुपया। सरकारी तो 32,000 रुपये कम से कम तनख्वाह। नहीं अभी कोई भी नहीं है, पहले जब हम लगे थे हमारी थी 14,000 18,000 21,000 रुपया। उसके बाद फिर इन्होंने 18,000 किया, फिर 1,500 किया। पहले मैं लेता था, मैं जब ड्यूटी पे था ना 4,200 रुपये में मैं काम करता था जब मैं नौकरी लगा था। 18वां साल लग गया, अभी तक इन्होंने रेगुलर नहीं किया, कोई बेनिफिट नहीं है मेरे पे। कानून तो कहते हैं कि जब 4-5 साल आप एक ही दायरे में काम करते रहो तो फिर आपको रेगुलर कर दें, ऐसा ही है? नहीं है कि ये नहीं, 18 साल हो चले मुझे ड्यूटी करते। मेरे साथ एक लड़के नहीं है, 79 बंदे हैं जो जिनकी उम्रें गुजर गई हुई हैं। अब तो इन्होंने पक्का करना नहीं, क्योंकि 26 का था मैं जब मैं नौकरी कर रहा था, अब मेरी 42 हो गई है, तो अभी तक इन्होंने रेगुलर नहीं किया, हमें बेनिफिट कोई नहीं दिया। क्या करें हम? फिर लाइनों में लगेंगे, मजदूरी करेंगे, फिर बच्चों के लिए मजदूरी करेंगे, फिर बच्चे तो पालने हैं, खाना तो खिलाना ही है। घी भी नहीं ले सकते, जैसे ले लेते हैं, वो भी महीने बाद आकर मैसेज करते हैं तो हमें सामान मिलता है। क्या करें, गवर्नमेंट है ही है, पता नहीं कैसी है गवर्नमेंट, चीज़ें बताई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, हालात क्या, आटा चीनी रोटी बताइए हमें, क्या हालात? हालात तो आपके सामने भी है और सब लोग देख रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट ने जो आटा यूटिलिटी स्टोर को दिया है, तो ये तो बहुत कम आता है इधर, जो आता है ये स्टोर वाले अपने यार दोस्तों को दे देते हैं। जो गरीब लोग होते हैं लाइनों में लगे होते हैं, देखो आपके सामने यहाँ पर बड़ी बड़ी लंबे लाइनें लगी होती है, कोई 10-20 आदमी को मिल जाता है, बाकी वापस चले जाते हैं। तो अगर देना है तो कम से कम इतने लोग तो देना चाहिए, जितने लोग यहाँ पे आए होते हैं उनको तो मिल जाना चाहिए ना।
पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके यहाँ पे सुबह से लाइनों में खड़े होते हैं शाम तक, लेकिन किसी को यानी अगर 10-20 आदमी को आटा मिल जाता है तो 50 लोग 60 लोग वापस चले जाते हैं। और ओपन मार्केट पे आटा चीनी मुसलसल महंगा होता जा रहा है कि आप वो तो आपको पता है आजकल 32 कोई 32 का दे रहा है, कोई 30 का दे रहा है, 20 किलो का तोड़ा। तो पहले 30 का 20 किलो का? हाँ जी, 30 का तो है ना, ऑलरेडी है ना, कोई 32 का भी देता है। 3200 रुपये का 3200 रुपये का 20 किलो का आटा जो है ना, वो जो है ना 3200 का भी मिल रहा है, 30 का भी मिल रहा है, यानी वो तो है, वो तो मतलब मिल जाता है, लेकिन महंगा है गरीब आदमी के पहुंच से तो दूर। 20 किलो सर कितने दिन चलेगा? देखो जी, ज्वाइंट फैमिली जो लोग हैं उसका तो 2 दिन भी नहीं चलता है। अब एक ज्वाइंट फैमिली 3-4 फैमिली होती है तो उसका तो 2-3 दिन चलता है, तो उस हिसाब से तो ये उनका क्या हशर होगा, ठीक है ना। तो ये है कि हुकूमत को इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि जो यूटिलिटी स्टोर में लोग खड़े होते हैं लाइनों में, 100 आदमी खड़ा होता है लाइन में, जिस तरह ये देखो ना, ये औरतें आई होती हैं, पता नहीं ये तो बेचारी गरीब लोग हैं, ये कोई मस्ती से कोई लाइनों में सुबह से नहीं खड़ा। किसी का दिल नहीं चाहता, इतनी गर्मी, मौसम इतना सब। हाँ जी, देखो ना आदमी खड़ा होता है, पंखे के नीचे भी अगर आप हैं तो पसीना है, तो ये देखो बगैर पंखे के लोग खड़े हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि बराए मेहरबानी फरमा कर, कोई भी है, हमें किसी सियासी से ताल्लुक़ नहीं रखते, हमें सिर्फ ये रोटी चीनी जो है आप दे रहे हैं, ये आटा वगैरह जो दे रहे हैं गरीबों को, ये मुहैया कर दो। यूटिलिटी स्टोर से मुहैया करना है या दुकानों से मुहैया करना है, बराए मेरे में आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सर आटा चीनी रोटी ये रूटीन ही गलत है। यूटिलिटी स्टोर दुकानों पे क्या आग लगी हुई है, उधर नहीं आटा मिल सकता, चीनी उधर भी तो मिल सकती है। ज़रूर गरीब लोग यकीन करें, अल्लाह जानता है, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर कहता हूँ, सुबह अजान में के जब वक्त होता है तो उस वक्त ये औरतें बैठी हुई थी बेचारी, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मैं कहता हूँ कि औरतें और मर्द अजान के बगैर, और उनको पता नहीं था आटा आना कितने बजे, 2 बजे आना, 3 बजे आना, दोपहर के 4 बजे आना, उम्मीद लगा के बैठे होते कि शायद आटा आ जाए। और सुबह से नमाज में जब पढ़ के इधर से गुजरता हूँ तो इधर औरतें खड़ी होती हैं, फजर के टाइम उसको हिसाब लेकर 4:40 पे जमात होती है, और तकरीबन 4:45 बजे लोग इधर खड़े होते हैं, और औरतें बेचारे बैठी होती हैं इधर। मैं अपने निशान लगा के बैठे, तो ये बात ही गलत है कि यूटिलिटी स्टोर किया हुआ है। आम दुकानों में यूटिलिटी स्टोर वाले तो खुद ये बेच देते हैं, कौन कहता है कि मैं नहीं बेचता, यार मेरे सामने मैं ये इसी स्टोर पे वाले ये बेचते हैं आटा, खुद बेचते हैं, ये बाहर जाके महंगा, वो कहते हैं भाई हम 200-400 ज़्यादा तो हम आपको आटा दे देते हैं। सब बेईमान है, सब कोई नहीं चल जाता, सब लेडीज बैठी हुई आगे नशर मरियम नवाज इधर आके बैठे ना, एक दिन पता चलेगा उसका, कोई भी आगे बैठे इधर आके पता चलेगा। तो ये तो है ही नालायकी, ये तो आम दुकानों पे मिलना चाहिए ना, पहले भी तो मिलता था, आम दुकानों पे मिले कि यूटिलिटी स्टोर पे ये कि कसम खाई कि यूटिलिटी स्टोर से मिलना है, ये यूटिलिटी स्टोर से तो ये तो कोई कसम तो नहीं है ना कि इधर से लेने हैं, वो आम दुकानों पे मिलना चाहिए आटा। ये ऐसे बेचारी घरेलू औरतें यकीन करें कि आप सुबह से लेकर शाम तक वो लाइनों में खड़े होते हैं या बैठे होते हैं इस तरह धूप और गर्मी में, ये तो बहुत बुरी बात, बहुत बुरी। अवामी परेशानी, एक फैमिली है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मैम मसला ये नहीं है, देखिए हम संभाल लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक सहूलत दी है गरीब आदमी के लिए, ठीक है, गरीब आदमी को गवर्नमेंट तो कुछ मांगता है गवर्नमेंट दे देती है, उसकी मेहरबानी, ठीक है, लेकिन जो आगे वाले इनको एम्प्लॉई हैं कम से कम उनकी नज़र होनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। यहाँ पे जो बिशारा साहब है ना, बिशारा तक के जुल्फ़कार शाह जी हैं, कोई मुझे नाम नहीं कन्फर्म उनका, ठीक है, उनका क्या सूरत है, वरना तो मेरे तो जब बाहर जा तेरे प्यो दा यार, तू पल्लियों दे रहे हैं यार, असी गरीब आदमी है, लेना नहीं है, चल तेरी मेहरबानी दे दे। अब एक चीज़ लेनी है आटा, जिसके वजह वहाँ भागती है, ठीक है, उसके बाद 4-5 साबुन चुकवा देने ज़बरदस्त लेना लो, चलो बाहर निकलो यार, वट इस चीज़ यार, मान्य गरीब आदमी असी, ठीक है, तो गरीबन जलील देना ना कर, जलीलो खवार कर देंगे ना, वेदा बजुर्ग है ना, वेदा बजुर्ग माई है ना, वेदा बच्चा है नाल उन्होंने कर देंगे। आप स्ट्रिंग करके देखें, आपको ना मिलेगा सबूत, अब बात करें, प्रूफ के साथ आप दें। इंसान को गैरत होनी चाहिए यार, बंदा बदतमीजी करते हैं आप लोग। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता, अब चेक करें, अभी आप ये कैमरा बंद करें, वहाँ सामने बैठ जाएं, ये आटा देगा ना जब, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि वो किस तरह बात करता है यार। तो अगर ये बंदा घर से देता होता ना
तो ये मेरे कानों तो सरकारी मुलाजिम है ना, ये सरकारी मुलाजिम है, ये तो का माल है, लोगों ने तो बाहर वो यार खुदा खौफी होनी चाहिए। तो आपकी मेहरबानी है, मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि अगर आप गरीबों को कोई चीज़ दे रहे हैं उसके ऊपर नज़र भी रखें कि वो लोग क्या सलूक कर रहे हैं आवाम के साथ। बहुत शुक्रिया। नज़र रखें जी क्या हो रहा है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, आटे के लिए? हाँ जी, रोटी के लिए तरफते हैं। कब से आई हुई हैं? सुबह सारा दिन बैठे रहते हैं, रात को दिल माने तो धक्का दे देती हैं। नहीं बीमार बंदा क्या कर सकता है, आगे हो जाती हैं, फिर आटा नहीं मिलता। आटा चीनी के लिए सारा दिन इधर चल बैठे रहते हैं। आप कितनी बार आती हैं इधर? कितनी बार आटा मिलता है, कितनी बार नहीं मिलता? मैं तो 3-4 दफ़ा आई हूँ, नहीं मिला मुझे, मिला ही नहीं है। वो ठानियाँ आती हैं, ज़बरदस्ती करती हैं, धक्के लगाती हैं, फेंक देती हैं। मैं बीमार हूँ, शुगर की मरीज़ हूँ। घर में और कोई नहीं है जो आटा ले जाए? बेटे को भी कहा था मेरे साथ आ, वो नहीं आया। कैसे काम बच्चों के आजकल? काम तो कोई नहीं आया, ख़त्म, कोई काम नहीं। कितनी देर हो गई आटे की ऐसे तंगी है, इतनी मुश्किल है? काफ़ी देर हो गई है बाजी, ऐसे ही जलील हो रहे हैं, ना खाने को मिलता है, ना घुमाने को मिलता है, ना कुछ, बुरा हाल है। बेबसी, टेंशन, परेशानी और ये बेबसी के आंसू हैं कि जेब में पैसे नहीं है और घर में रोटी तो चाहिए। ये हालात हो गए हैं लोगों के, और सिर्फ आटे के लिए, चीनी के लिए, गंदम जो महंगी होती जा रही है उसकी वजह से ये तमाम महंगाई का तूफ़ान उठा हुआ है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।